हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की अपडेट में। एंड डेली क्रिप्टो में हम लोग बात करते हैं न्यूज़ के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती हैं एंड हम क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं फंडामेंटल मीम्स एंड शिट कॉइन से दूर रहकर। तो गाइस, फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एवैक्स को लेकर हमने बात बहुत पहले शुरू की थी एंड ये बात शुरू हुई थी $30, $12, $13 के आसपास। करेंटली एवैक्स ने 10x ऐसा कर दिया है ऑलरेडी, एक लार्ज कैप कॉइन होकर, यानी मिड कैप से लार्ज कैप होने पर। तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये हमने मार्क किया था $100 का टारगेट एंड ये तब किया था जब सितंबर का महीना था। सितंबर के महीने में हमने टारगेट बनाया था $100 का। वो टारगेट पूरा हुआ है हमारा जाके यहाँ पर, कब हुआ है, 16 नवंबर को। और 16 नवंबर के आगे ही नवंबर में हमने एक नहीं, हमने $150 तक टच किया था। ठीक, $150 के आसपास आ गए थे, 158। तो बहुत से भाई लोग खुश होंगे। सबसे पहले तो नीचे कमेंट करके बताना जिनका प्रॉफिट हुआ है एटम में, सॉरी एवैक्स में। एंड एटम को मैं आप लोग को बोलूँगा, अभी भी बोलूँगा, मैं अपनी बात पे अड़ा हूँ, क्योंकि एटम ना बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वैलिड है। अगर एवैक्स इतना बड़ा रश कर सकता है तो एटम में कोई एक ऐसी चीज़ ही नहीं है जो उसको रोकेगी टॉप 10 कॉइन्स में आने से। ठीक, तो मेरा मानना है कि एटम सूनर और लेटर बहुत जल्दी लार्ज मार्केट कैप कॉइन बनने वाला है एंड वो कब होता है, बस टाइम की देरी है। सबसे पहले मैं अगर आपको एवैक्स की एंट्री बताऊं, एवैक्स जो है नॉर्मल है, सिंपल सी बात है। ठीक, किसी को भी दिख रही होगी। यहाँ पे आप देखोगे एक पहली एंट्री जो है सिंपल इस जोन के अंदर है, 109 से लेकर $99 के बीच आप कहीं भी एंट्री ले सकते हो। ठीक, $100 के आसपास अच्छा खासा, 109 से $100 के बीच में आप एंट्री ले सकते हो और इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, बाय करना है। नेक्स्ट एंट्री मैं आपको बताऊं नीचे की, तो इस एक एरिया के अराउंड है $91 के आसपास, $90 के आसपास। उससे नीचे आपकी 75-76 है। लेकिन मेरा जो पर्सनली मानना है, वो मेरा मानना है ये एटलीस्ट एटम को 96-98 तो आना चाहिए या फिर $100 भी आना चाहिए। ठीक, और टच करना चाहिए। बाकी एक लार्ज कैप क्रिप्टो का यही खराबी होती है कि उसमें रिटर्न्स काफ़ी कम हो जाते हैं हमारे। लेकिन पहले जब हमने लिया था तो इसमें रिटर्न अच्छे थे। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस्मोस की, तो कॉस्मोस को लेकर बात कर लेते हैं। कॉस्मोस हमारा वन ऑफ दी फेवरेट कॉइन है। अच्छा, ये सब बात करने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ बताना भूल गया कि इस चैनल पर बताई गई हर चीज़ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बताई जाती है एंड इसका ये मतलब नहीं कि अगर मैं कहता हूँ तो आप किसी चीज़ को लेकर ख़रीद लो या फिर बाय कर लो। आपको पहले अपनी खुद की रिसर्च करनी है और देखना है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या वो चीज़ सच में वैलिड है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि मैं किसी को भी मैसेज करके पर्सनली टेलीग्राम पे या कहीं पर भी कोई पैसे नहीं मांगता हूँ। तो अगर ऐसा कोई आपसे करता है हमारे चैनल के नाम से, तो वो एक स्कैमर हो सकता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले एटम की। एटम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। जो बाइंग रेंज हमारी थी वो ऊपर थी और हम लॉस में, इवेंचुअली हम लोग लॉस में हैं। और लॉस में हैं तो साथ में लॉस में, बहुत सारे लोग लॉस में। बट मेरा अभी भी मानना यही है कि एटम बहुत अच्छी रैली करेगा देर सवेर। एक चीज़ है कि मैंने आपको सपोर्ट बताए हुए थे, तो अगर आपको एटम को पिक करना तो आपने एटम को पिक किया होगा 25 के आसपास। ये जो 3 सपोर्ट हैं ये शायद मैंने आपसे कहीं ना कहीं डिस्कस किए, टेलीग्राम वगैरह पे कहीं ना कहीं बताया था या फिर पिछली वीडियोस में डिस्कस किए। एक नीचे की लाइन ये देखे रहना, 24.1 वाली, $24 वाली, 25 वाली तो हम लोग टच करके आ गए 25.7 के आसपास। ठीक, तो फिलहाल के लिए एटम को एक्यूमुलेशन जोन है, $33-30 से जितना भी नीचे आपको मिलता है आराम से एक्यूमुलेट करो, कोई भी दिक्कत नहीं। बात कर लेते हैं मैटिक की रैली जो हुई है। मैटिक की रैली क्यों हुई है, उसके पीछे न्यूज़ है, वो है पॉलीगॉन स्टूडियोज इन्वेस्ट इन गेम ऑन स्ट्रैटेजिकली पार्टनर्स टू ब्रिंग NFT गेम्स टू द मासेस। NFT गेम्स जो हैं, NFT बेस्ड गेम्स हैं, वो मासेस तक यानी आम जनता को पहुँचाने के लिए Web3 का जो ज़माना आने वाला है, Web3 इकोसिस्टम, उसमें पॉलीगॉन स्टूडियोज़ ने इन्वेस्ट किया है और पार्टनरशिप की है। ठीक, तो हो सकता है Web3 के ट्रांजिशन में पॉलीगॉन एक बड़ा अहमियत रोल निभाए। और पॉलीगॉन को लेकर हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो टारगेट है, वो अभी भी वही है जो मैंने आपको बताया था। मेरा हमारे चैनल का स्पेसिफिक जो टारगेट है वो 3 आई थिंक समथिंग कुछ है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म ये $5 $4 जो भी आप कहना चाहो आराम से जाएगा, वो मार्केट कैप के ऊपर होता है। बट टू बी प्रिसाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने एक टारगेट लेके रखा हुआ है जो कि है 3.186 के आसपास। ठीक, और ये मैंने टारगेट कहाँ से लिया था मैंने आपको लोग को बताया भी है। ठीक, और दूसरा टारगेट मेरा है यहाँ पर आप देख सकते हो $5 सूनर और लेटर आराम से जा सकता है मार्केट कैप अगर बढ़ाओ। इंडियन गवर्नमेंट कंफर्म्स दैट इट्स न्यू क्रिप्टो बिल इज़ नॉट द सेम एज द ओल्ड।
ठीक, इसका मतलब ये है कि जो 2019 में ड्राफ्ट तैयार किया गया था क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर, उस बिल से काफ़ी अलग होगा ये नया वाला आने वाला बिल। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नमेंट इज़ कीपिंग इट्स आई ऑन द क्रिप्टो इंडस्ट्री एंड इट्स इट प्रेजेंस। सीतारमन क्लैरिफाइड दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज़ येट टू टेक अ कॉल ऑन बैनिंग एडवर्टाइजमेंट बाय क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे CoinDEX और इतने सारे ऐड हो रहे हैं, यूट्यूब पे ऐड कर रहे हैं, लोग स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की जो ऐड होते हैं उन सब ऐड को एक तरह से बंद करने को लेकर जो बात है वो फैसला भी आया नहीं। शी हैड अर्लियर इन्फॉर्म द लोअर हाउस दैट द गवर्नमेंट डज नॉट कलेक्ट डेटा ऑन बिटकॉइन ट्रांजैक्शन। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन का डेटा नहीं कलेक्ट करती, उनका कहना ऐसा है। मतलब कि जो WZirX में ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो सब ट्रांसफ़र गवर्नमेंट को नहीं भेजे जाते हैं, तो इसलिए बोला गया। अच्छा, एल्गोरैंड को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, वो आई थी बॉर्डरलेस कैपिटल लॉन्चेस $500 million फंड फॉर एल्गोरैंड प्रोजेक्ट्स। मतलब एल्गोरैंड पे डेवलपमेंट हो सके और आगे चल के उसको लेकर यहाँ पर एल्गो को लेकर $500 million का फंड लॉन्च किया है, अनाउंस किया है। ठीक, तो एल्गोरैंड को लेकर काफ़ी बुलिश न्यूज़ है, ठीक, और बड़ी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि इथेरियम की सप्लाई वेल्स ने खरीद ली, वो आपको मालूम ही होगा, छोटी मोटी न्यूज़ है। कार्डानो पासेस द 20 मिलियन ट्रांजैक्शन मार्क विदाउट अ सिंगल आउटरेज इन 4 years। 4 साल में कार्डानो ने 20 मिलियन ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं, और कार्डानो रिकॉर्डेड ट्वाइस एज मच ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एज इथेरियम विद 18.24 बिलियन। ठीक, तो ये कार्डानो को लेकर ट्रांजैक्शंस हैं। व्हाट पीपल डोंट गेट अबाउट ऑरोबोज इज दैट इट्स अ प्रोटोकॉल फैमिली दैट ऑलरेडी हैज दिस हार्ड स्टेप फिगर्ड आउट। कार्डानो को लेकर मैंने आपको बताया था, कार्डानो एक अच्छी रैली तब करेगा जब DApps वगैरह बन के तैयार हो जाएंगे और उनकी लॉन्चिंग आ रही होगी डेट करीब। बिटकॉइन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एफिशिएंट वैल्यू सेटलमेंट नेटवर्क, यानी ऑनचेन एनालिटिक्स ने शो किया बिटकॉइन मोस्ट वैल्यू सेटलमेंट नेटवर्क बन गया है, सेटलिंग मोर देन 60 ट्रिलियन इन ट्रांसफ़र वॉल्यूम टू डेट। यानी कि एक देश से दूसरे देश में या किसी को भेजना हो, सेटलमेंट जो करना होता है, तो उसको लेकर बिटकॉइन सबसे एफिशिएंट सिस्टम प्रूव हो गया है। और ये डेटा कहता है, कोई और नहीं कहता है, 60 ट्रिलियन से ज़्यादा का जो है यहाँ पर सेटलमेंट किया गया है बिटकॉइन को लेकर। फिडेलिटी लॉन्चेस स्पॉट बिटकॉइन ETF इन कैनेडा में लॉन्च कर दिया गया। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर्स इज सेट टू लॉन्च ए स्पॉट बिटकॉइन ETF इन कैनेडा दिस वीक। इस हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि ये ETF स्पॉट ETF भी है, अच्छी बात है जो हम चाहते हैं, लेकिन ये अमेरिका के लिए नहीं, ये कैनेडा के लिए आ रहा है। तो ये एक न्यूज़ है जो अफेक्ट कर सकती है मार्केट को। ठीक, और ऑल्दो ये बुलिश न्यूज़ है, बट जब तक वो अमेरिका USA SEC नहीं करेगा प्रूफ, तब तक हम नहीं मान सकते। ठीक, तब तक वो एक न्यूज़ नहीं बनेगी बड़ी। तो वही एक न्यूज़ एक ऐसी बची है जो पुश कर सकती है बिटकॉइन को आगे की ओर और $100,000 तक के पहुंचा सकती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।